विदेशों में भारतीयों पर बढ़ते हमले। हर भारतीय को ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, चेतावनी है। क्या भारतीय होना अब पश्चिमी देशों में सजा बन गया है? 6 साल की मासूम पर हमला भी हमें नहीं झकझोरता। केरल के चर्च और राजनीतिक दल चुप क्यों हैं जब केरल की नर्सों के साथ ईसाई देश आयरलैंड में दुर्व्यवहार हो रहा है? जो छत्तीसगढ़ के मामले पर सड़क पर उतरते हैं, क्या यहाँ चुप रहेंगे क्योंकि पीड़ित विदेश में है? सारे सेक्युलर दल जो दिन रात हिंदुओं को कोसते हैं, अब चुप क्यों हैं? केस 1, 6 साल की बच्ची पर हमला। आयरलैंड में एक 6 साल की भारतीय मूल की बच्ची को 5 आयरिश लड़कों ने पीटा। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर साइकिल चढ़ाई गई, गालियां दी गई और कहा, मैली इंडियन, इंडिया वापस जाओ। माँ केरल की नर्स है जिन्होंने हाल ही में आयरिश नागरिकता ली है। अब कह रही हैं कि वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। केस 2, अमेज़न टेक्नीशियन पर हमला। 1 हफ्ता पहले ही आए भारतीय युवक को डबलिन में पीट कर अधमरा कर दिया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए, फोन और बैंक कार्ड छीन लिए गए। उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि वो एक पीडोफाइल है। उस हमले के बाद दक्ष नाम के एक व्यक्ति ने आयरलैंड को भारतीयों के लिए असुरक्षित बताते हुए लिखा, आयरलैंड इज गोइंग टू द डॉग्स। केस 3, सोशल मीडिया वीडियो हमला। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक भारतीय उपमहाद्वीप से दिखने वाले व्यक्ति को बेरहमी से पीटा जा रहा है और हमलावर कह रहे हैं, ये एक कैथोलिक ईसाई देश है, निकलो यहाँ से। क्यों? शायद सिर्फ उसकी त्वचा के रंग या भाषा के कारण। केस 4, कोलकाता के शेफ पर हमला। लक्ष्मण दास, कोलकाता के एक शेफ, सुबह काम पर जाते समय डबलिन में 3 लोगों ने हमला किया। उनका मोबाइल, पैसे और इलेक्ट्रिक बाइक छीन ली गई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। केस 5, वैज्ञानिक पर हमला। संतोष यादव, वरिष्ठ डेटा साइंटिस्ट, उन्हें सिर, छाती, चेहरे और हाथों पर बेरहमी से मारा गया। उन्हें खून से लथपथ हालत में फुटपाथ पर छोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय हैं। केस 6, नर्सों की गुमनाम आपबीती। एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार 30 से 35 भारतीय नर्सें आयरलैंड छोड़ने की तैयारी में हैं। उन्हें रोज नस्ल भेदी टिप्पणियां, दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। एक और गुमनाम पोस्ट में तो एक नर्स के साथ गैंग रेप तक की घटना का वर्णन है, जिसके बाद वो कह रही हैं कि जीने की इच्छा ही नहीं बची है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। अब असली सवाल ये है कि भारत के वामपंथी बुद्धिजीवी, चर्च और ईसाई संगठन, सेक्युलर दल क्या अब भी खामोश रहेंगे? क्या सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर ही उनकी संवेदनाएं जागती हैं? ये वो लोग हैं जिनकी पश्चिम के देशों में गहरी पहुंच है और जहां ये अक्सर भारत के लोकतंत्र की निंदा करते पाए जाते हैं। क्या आयरलैंड जैसे पश्चिमी देशों में हो रहे इन हमलों के विरुद्ध अब ये लोग बोलेंगे? क्या भारतीयों की पीड़ा सिर्फ तब गिनी जाती है जब उससे राजनीतिक फायदा हो? अगर इन घटनाओं ने आपको झकझोरा है तो चुप मत रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूछिए, क्या पश्चिम में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं?